Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for the Prelims Booster series for today is Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently students जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उन्होंने 36,428 विलेजेस को डेवलप करने की बात करी गई है। और ये विलेजेस कॉमन विलेजेस नहीं है, ये वो विलेजेस होंगे जिसमें एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड 500 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ पे भी ऐसे विलेजेस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनका एम है कि ये उन विलेजेस को मॉडल ट्राइबल विलेजेस बनाना चाहते हैं, जिससे कि जो भी ट्राइबल और नॉर्मल पीपल्स में गैप होता है वो रिड्यूस हो सके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो ये कोई न्यू स्कीम नहीं है, एग्जिस्टिंग स्कीम का ही रीवैम्प्ड वर्जन है। उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के फीचर्स इन ट्राइबल पॉपुलेशन वाले विलेजेस में लेकर आए जा सके। एंड एग्जिस्टिंग स्कीम का नाम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, दैट इज SCA to TSS। और ये स्कीम ऑलरेडी 2021 में इम्प्लीमेंट करी जा चुकी है टिल 2025-26 तक। और इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सभी जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन वाले विलेजेस हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं, उनको वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स जो है वो करेगी। और ये स्कीम जो बेसिकली है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, बट अब इसमें स्पेशली सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी और सेंट्रल के भी इसमें बहुत सारे फीचर्स इस गैप को कम करने की बात करेंगे एंड उन एरियाज़ को डेवलप करने की बात करेंगे जिन जिन पॉसिबल वेज में वो डेवलप कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, इस स्कीम के अंदर जो भी सिग्निफिकेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज होंगे उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी जाएगी, लाइक रोड कनेक्टिविटी और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन। और जो भी गैप है उसे मिटिगेट करने की बात करी जाएगी, गैप को रिड्यूस करने की बात करी जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो उन लोगों में हमारे लिए फीलिंग ऑफ वननेस नहीं होती, लाइक वो हमको समझता है कि वो हमसे अलग है एंड कोई भी कोऑपरेशन नहीं दिखता है। तो इसीलिए सबसे पहले गैप रिड्यूस करना है, देन वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है। और ये स्कीम पहले स्टेट ट्राइबल सब प्लान के अंडर आती थी, स्टेट की थी ये, बट नाउ इसे सेंटर भी स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली जल्दी से जल्दी हम ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके एंड गैप को रिड्यूस कर सके, क्योंकि केवल एक यही वे है कम्युनिकेशन का एंड गैप रिड्यूस करने का, जिससे कि हम उन्हें अपने में एक साथ लेकर आ सकते हैं। So for this we have new approach for implementation of the scheme. So let's see it. Students, सबसे पहले उस गैप को अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो गैप्स किन किन चीज़ों में है, और इसी के लिए एक नीड असेसमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी जिनके अंदर कुछ मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स होंगे। और उन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि किन किन एरियाज़ में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैप है लोगों के बीच में, लाइक आप मॉनिटर करोगे उन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली। और फिर जब वो नीड असेसमेंट एक्सरसाइज में डेटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा कि किन किन एरियाज में हमें पहले वर्क करने की ज़रूरत है। और ये जो PM की आदि आदर्श ग्राम योजना थी, इसके अंदर ना बहुत सारी जो और स्कीम्स है उनका डोमेन्स भी कवर हो रहा है, क्योंकि पहले एक ही अलग स्कीम्स थी, इन सबको एक में कन्वर्ज कर दिया गया। तो कन्वर्ज करके इम्प्लीमेंटेशन करी जा रही है, जिससे कि उन ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलपमेंट कर पाए, गैप भी रिड्यूस कर पाए एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं हम ट्राइबल पॉपुलेशन में कर पाए जो हम अर्बन एरियाज़ में करते हैं। सो इस न्यू अप्रोच में वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, हम फटाफट से उन्हें देख लेते हैं। एंड आई नो कि ये जो सेशन है थोड़ा लंबा जा रहा है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो बी विद अस। एंड इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले जो नीड असेसमेंट एक्सरसाइज करी गई थी उनके इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया। और अब उन विलेज डेवलपमेंट प्लान को कैसे बनाएंगे ये देखते हुए कि उन ट्राइबल पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, कि किन किन एरियाज़ में उन्हें ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि इन एरियाज़ में पोटेंशियल हो सकता है, अगर ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो वो पोटेंशियल मैनर में ग्रो करेगी। या फिर उन लोगों की क्या क्या एस्पायरेशंस है कि हाँ भाई हमारे विलेज एरियाज़ में ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे
और ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनको उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उन लोगों तक पहुँचे, उनकी फैमिली को तक पहुँचे और इंडिविजुअल तक पहुँचे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है एंड जो एक्चुअल बेनिफिशरीज होते हैं उन्हें ही उन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसीलिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनके एस्पायरेशंस के अकॉर्डिंगली जो विलेज डेवलपमेंट प्लान है ये प्रिपेयर किया जाएगा। एंड जब वो जो गैप है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा उसके बाद हम जंप करेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहली बात लाइवलीहुड, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें नहीं है करने के लिए, इसलिए वो हंटिंग वगैरह करते हैं, तो लाइवलीहुड इंप्रूव करनी है। देन कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली रोड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, एंड देन एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल, जिससे कि वो भी थोड़ा एजुकेटेड हो। और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वेपन है आजकल के सिनेरियो में कनेक्ट करने के लिए लोगों से। ओके, एंड इस स्कीम के अंदर प्रोमिनेंटली कुछ 8 सेक्टर्स गिवन है जिससे आप गैप को बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस कर दोगे। दे आर रोड कनेक्टिविटी, आपको इंटरनली भी उस विलेज के अंदर एंड उस विलेज से बाहर तक के लिए भी रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। देन टेलीकॉम कनेक्टिविटी मींस मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन। देन आपको स्कूल्स ओपन करने हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन हो सकते हैं, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल कराइए कि उन्हें क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराइए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्लीनलीनेस भी मेंटेन होगी। एंड हेल्थ सब सेंटर्स करवाइए। एंड लास्ट वन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 8 सेक्टर्स है, इन्हें अच्छे से याद रखना। So we have a question for all of you. Which of the following sectors are included under the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana? Road connectivity, telecom connectivity, school and health sub center. Tell the answer of the question in the comment section below. And we are ending our session here. Thank you and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update. And do share it with your friends so that they can get the benefit of this session.